अपना जीवन, अपना सत्य, अपने प्रेम को भस्म कर स्वयं को सिद्ध करना समय की मांग नहीं। तुम्हारे लिए ये सब कहना अत्यंत सरल है, क्योंकि तुम्हें प्रेम का अर्थ जो नहीं पता। मुझे भी इस ज्ञान सभा का अंग बनने की अनुमति चाहिए। देवताओं की सभा में असुर माता का क्या काम? चले जाइए यहां से, यहां आपकी कोई नहीं सुनेगा। कदाचित अपने अहंकार में देवराज इंद्र भूल गए कि सत्य की इस सभा का एक अंग मैं भी हूं। मैला ही सही, किंतु सत्य का एक दर्पण मैं भी हूं। मैले दर्पण में मुख नहीं देखे जाते असुर माता। इस सभा में तो सत्य की सभा में सबको अपना मत रखने का पूर्ण अधिकार है। धन्यवाद महादेव। मुझे ये तो नहीं ज्ञात महादेव कि इन दोनों में से वास्तविक पार्वती कौन है, किंतु एक बात से मैं 100% सहमत हूं। यदि ऋषि कश्यप मुझे एक दृष्टि में ना पहचानते तो मैं भी उन्हें अपना निर्णायक नहीं मानती। जीवन की पूर्णता सत्य और तत्व के एक साथ होने में है, भिन्न नहीं। सत्य है, ज्ञान का असीम प्रकाश कभी भी अज्ञानता के अंधकार में लुप्त नहीं हो सकता। परंतु स्मरण रहे कि ज्ञान का अनुकरण सबसे सरल होता है।
मैं जानती हूँ कि कौन असली है। मेरे अलावा और कोई जान नहीं पाएगा। ये खेल और भी रोचक होता जाएगा। ये असुर माता ने अपना मत देवी पार्वती को क्यों दिया? इन देवताओं को भ्रमित कर इस खेल को और रोचक बनाने के लिए मैं अपना मत पार्वती को देती हूँ। अब दोनों माताओं के चरणों में दो दो पुष्प हैं। असुर माता देती, बिना प्रश्न पूछे, बिना उत्तर जाने निर्णय कैसे ले लिया आपने? मैं देव नहीं हूं इंद्र। मेरे ज्ञान को प्रश्नों की परीक्षा की आवश्यकता नहीं। मुझे जो उचित लगा मैंने वो निर्णय लिया। अब आपकी बारी। मैं वही करूंगा जो मुझे उचित लगता है। ये क्या इंद्रदेव, आप तो ये समझते हो कि असुर माता का चुनाव वास्तविक माता पार्वती कभी नहीं हो सकती। मैं तो समझ गया नंदी, कदाचित तुम नहीं समझे। ये असुर माता दिति की चाल है। देखा माता, मैंने आपको पहचान लिया। अब आपके हो गए हैं 11 पुष्प और आपके हैं 12 पुष्प। अब नारायण का निर्णय ही निर्णायक होगा। प्रश्न से पूर्व आप दोनों मेरी क्षमा स्वीकारें।
मैंने आपके सती रूप के देह को छिन्न भिन्न किया था ताकि महादेव का रौद्र रूप इस संसार को क्षति ना पहुंचा सके। आप दोनों से मेरा प्रश्न यह है कि यदि आज आप देवी सती के स्थान पर होती तो क्या करती? आत्मदहन करती या नहीं? अवश्य करती। क्योंकि बात जो मेरे महादेव के सम्मान की हो तो शक्ति सहस्त्र बार आत्मदाह करने के लिए सज्ज है। नहीं, मैं किसी भी स्थिति में कदापि आत्मदाह नहीं करती। माता ये सब क्या कह रही है? क्यों इतना विचित्र व्यवहार कर रही हैं? क्योंकि सती नहीं जानती थी, किंतु मैं जानती हूं मैं कौन हूं। मैं शक्ति हूं, मैं शक्ति हूं, मैं शक्ति हूं। और अपना अंत करना मेरी शक्ति का शिखर नहीं है। मैं मृत्यु से आगे बढ़कर जीवन को चुनूंगी। मैं शैलपुत्री अवश्य हूं, किंतु स्वयं पाषाण नहीं। और पार्वती रूप में जन्म लेने के बाद मैं शिव को पाने का हर एक प्रयास करूंगी, किंतु आत्मदाह नहीं, क्योंकि मेरे शिव को सबसे अधिक पीड़ा पहुंची थी। माता ये क्या कह रही हैं आप? आपकी बातों से तो ये स्पष्ट होता है कि आप वास्तविक माता पार्वती नहीं है। जो समझना है समझिए, किंतु मैं बार बार अपनी परीक्षा नहीं दूंगी। संसार का संदेह मिटाने के लिए अपने सम्मान का अंत पुनः नहीं करूंगी, पुनः नहीं करूंगी, पुनः नहीं करूंगी। अपना जीवन, अपना सत्य, अपने प्रेम को भस्म कर स्वयं को सिद्ध करना समय की मांग नहीं। तुम्हारे लिए ये सब कहना अत्यंत सरल है, क्योंकि तुम्हें प्रेम का अर्थ जो नहीं पता,